उनका तालियों से स्वागत करें। आज के प्रोग्राम की शुरुआत उन्हीं से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए हमारे साथ चलकर आए मूरत प्रधान जी, सौबीर सिंह, मुकेश कुमार, सोनी जी, विवेक लक्षकार सर और सभी साथियों का भी वंदन, और मयंक और इनका भी दोनों लगाई भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने आज आप सबके बीच में मुझे उपस्थित होने का मौका दिया। एक्चुअली मैं राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ मेरा सही वास्ता शिक्षा के क्षेत्र से है, और जहाँ जहाँ जाता हूँ यही एक अभियान के रूप में लोगों से निवेदन करके आता हूँ। आज आप सबके बीच में मैं उपस्थित हूँ। 2-3 निवेदन के साथ अपनी बात को आरंभ करूँगा, और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप सब इस पे आज प्रभु राम के इस प्रांगण में हम सब विराजमान हैं, तो ये संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि जिन बिंदुओं पर आज हमने सबने चर्चा की, अगर वो वास्तव में सही लगें तो उनका अमल करने का प्रयास हम सबको करना है। मैं पहला निवेदन आप सबसे करता हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में जो परिवेश है, जो माहौल है, ना तो हम बहुत अच्छी खेती कर पा रहे हैं, ना हम बहुत अच्छा व्यापार कर पा रहे हैं, और 10 पीढ़ियों से अगर हम देखें तो यथावत व्यवस्था चल रही आ रही है। अगर हमारा परिवार गरीब है तो 10 पीढ़ियों से गरीब ही स्थिति में चला रहा है, कुछ विशेष सुधार हमारी 7-8 पीढ़ियों से नहीं हुआ है। इस पे हम सबको चिंतन करना होगा, ऐसा क्या है और कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी मजबूत, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो। इसके लिए हमें कैसे प्रयास करना होगा, तो जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैंने पाया है कि आपको और आपके परिवार में ऊंचा उठाने के लिए सिर्फ एक हम बुंदेलखंड वासियों के लिए जो साबित हो सकता है वो है शिक्षा। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास करें। जब भी बच्चा जहाँ से भी पढ़कर आए, आप बात करें, 4 लोग बैठें, जहाँ चर्चा करें, 1-2 बार जरूर इस बात की चर्चा आपस में कर लिया करो कि फलां का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसका वहाँ नौकरी लग गई है। जब ये बातें अपने परिवार के अगल बगल के बच्चे सुनते हैं तो ये माहौल बनता है। और हमारे गांव से मैं आज प्रभु श्री राम से के चरण कमल नमन करते हुए वंदन और प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे प्रभु, इस ग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ हो, दूर दूर तक देश की सेवा करें यहाँ के लोग, और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो। ऐसा ईश्वर आज इस प्रांगण में हम सबको चमत्कारिक रूप से आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा निवेदन साथियों मैं आप सबसे करके जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मंच पर जाता हूँ राजनीतिक, मैं आपसे कह चुका हूँ कि राजनीतिक नहीं, शैक्षिक रूप से मैं ज़्यादा आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ। और कई उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं जिन बिल्कुल गरीब परिवार, जिनके शाम की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। नाम सहित बता रहा हूँ, एक संजय परिवार लड़का था, एक दिलीप मिश्रा, छिरौरा गांव आपके यहाँ पास पड़ता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ शाम को ये पता नहीं भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा। आज वो संजय वर्मा सबसे बड़े इंजीनियरिंग की ONGC की कंपनी में बड़े इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ों से यात्रा कर रहा है, 60-70 लाख की गाड़ी रखकर घूमने का काम कर रहा है। आप सोचिए, केवल ये 6-7 साल का परिवर्तन है, वो कैसे संभव हुआ? केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से। दिलीप मिश्रा, जिनकी हम आपसे बात कर रहे थे, अभी वर्तमान में अमेरिका में पोस्टेड हैं, जिनके घर से बुलाकर हमने उनके साथ मेहनत की, और ऐसे सैकड़ों छात्र हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज ये जरूर अपने ऊपर विचार करके जाएं कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो। थोड़ा सा समय जरूर आप सबके बीच में लूंगा, और ये आशा के साथ यहाँ से जाऊंगा, इस पर आप सब अमल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा निवेदन मैं आप सबसे करके जा रहा हूँ कि हमें अपने गांव में, मोहल्ले में, परिवार में, घर में आनंद का माहौल बनाने का काम करना है। आनंद का माहौल कैसे बनाने का काम करना है? छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जब हम आपस में झगड़ेंगे तो वो बच्चे हमारे देखेंगे, उनमें भी वही संस्कार जाएंगे। अगर हमें अपना सम्मान चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए, तो ये संकल्प लेकर यहाँ कर जाना होगा कि बच्चे जितना हमारी इज्जत करते हैं उतनी हमें बच्चों की भी इज्जत करनी होगी।
अगर बच्चा हमारे परिवार में है, हम दो पति पत्नी लड़ने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो परिवार का माहौल खराब होगा। इसलिए अगर बच्चा सामने है तो लड़ाई को रोकते हुए हमें अपने परिवार को अच्छी दिशा में जाने का काम करना है। परिवार में सौहार्द आनंद का माहौल बनाना है। जैसे आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर एक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, आपस में जुड़कर पूरा गाँव इकट्ठा बैठा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा निवेदन मैं आप सबसे करके जा रहा हूँ, दुर्व्यसन हमारे गांव में और क्षेत्र में बहुत तेज गति से फैल रहा है, चाहे वो गुटखा के माध्यम से हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट और दारू के माध्यम से हो। आज इस प्रांगण में सच्चा सफलता हम सबकी तभी होगी जब ये संकल्प लेकर भी जाएं कि इन सब चीजों से हम दूर होने का प्रयास करेंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो ये जरूर संकल्प लेकर यहाँ से जाएं कि आज के बाद हम कभी भी अपने बच्चों से गुटखा बीड़ी सिगरेट दुकान से मंगाने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम उनसे गुटखा बीड़ी सिगरेट मंगाएंगे तो निश्चित मानना कि आज हम और अगले दिन उसका भी नंबर है, वो भी यही चीजें स्टार्ट कर देगा। और जब ये चीजें हमारे परिवार में स्टार्ट हो जाएंगी तो शिक्षा हमारे परिवार से धीरे धीरे दूर जाने लगेगी। तो इन्हीं तीन निवेदन के साथ मैं जहां भी जिस मंच पर जाता हूं, जहां मौका मिलता है, लोगों से निवेदन करता हूं। आपके एक खैर कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। इस मंदिर प्रांगण में आपको ये और आश्वस्त करके जाता हूं कि अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है, आप उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको ये पूरा आश्वस्त करके जा रहा हूं, वहां खैर कॉलेज में मिलूंगा और उसकी पूरी शिक्षा का वहन करने के लिए आज यहाँ आप सबको ग्रामवासियों को आश्वस्त करके जा रहा हूँ। आप केवल मेहनत कीजिए और आप देखिए एक बड़ा, क्योंकि सतयुग में हम सुनते थे कि वरदान मिला, स्वर्ग की भूमि, स्वर्ग मांग लिया, किसी ने कुछ मांग लिया, वरदान मिलता था। और कलयुग का जो हम वरदान महसूस कर रहे हैं वो नौकरी महसूस कर रहे हैं। आज हम किसान परिवार का देखिए, चाहे गेहूं का रेट हो, विगत 25-30 सालों में 7 रुपए किलो से आज हम 25, 22, 23 रुपए किलो तक पहुंच पाए। माने दुगनी, 3 गुनी और 4 गुनी, 5 गुनी हमारी वृद्धि हुई है। और नौकरी में देखिए सैकड़ों गुनी, 2000 से 1 लाख रुपए मंथली पहुंच गए। जहां 1500 IAS की तनख्वाह हुआ करती थी, आज 3.5 लाख रुपए हो गई। तो वही जहां पे हम सबका मान सम्मान, यश सब सुरक्षित है, उस दिशा में हमें अपने बच्चों को दौड़ाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में निश्चित रूप से मैं पुनः आप सबसे निवेदन करके जाऊंगा। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आप सबके बीच उपस्थित हुए। मैं पुनः आप सबको नमन, वंदन और प्रणाम करता हूं। एक और अपील करके यहां से जाता हूं, राजनीति भी आज के युग में मास्टर चाबी है, इसलिए हम उसको मास्टर चाबी कह रहे हैं। वहां से आपके सभी द्वार खुलते हैं। जैसे हम सब खूब मेहनत करें, हम सब खूब मेहनत करें और सरकार आपके गेहूं का रेट, आप 2 क्विंटल की जगह 3 क्विंटल उगाने का काम करें और गेहूं का रेट आधा कर दे। आप खूब बच्चों को पढ़ाएं, सरकार जगह ना निकाले, नौकरियों के पद ही ना दे। इसलिए उस पर भी आपको नजर रखना है। एक नजर अपनी पूरी ताकत से अपने काम पर और दूसरी नजर राजनीति पर। और जाति धर्म से ऊपर उठकर सही चयन करने का काम आप सबको करना है। जहां बेस्ट लगे, बेटर लगे, वहां देने का आपको काम करना है, ताकि हमारे परिवार के क्षेत्र की व्यवस्थाएं सुधरें। इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः मैं प्रभु राम के चरण कमलों नमन करते हुए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आप सबके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित साथियों को धन्यवाद और बुजुर्गों के चरण कमलों में पुनः नमन। युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों नगाज भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने मुझे यहाँ आप सबके बीच उपस्थित होने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।